प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें आज की सुबह दिखाने के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो हमारे जीवन से एक ऐसे काम को चाहता है जो परमेश्वर जिसे बहुत प्रेम करता है। जिस काम को अगर हम ना करें तो परमेश्वर उसका बदला हमें क्या देता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सा काम है, बहुत वो छोटा सा काम है। अगर वो हम ना करें तो 100% गारंटेड हम स्वर्ग में जाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे। हमें उस काम को करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मिक फल है उसमें आखिरी जो फल है, जो 9 फल बताए गए हैं उसमें आखिरी फल है संयम। तो हमें उस संयम को यूज़ करते हुए इस एक काम को अपने आप को संयम रखते हुए रोकना पड़ेगा। ये क्या काम है इसको आगे चलकर मैं बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और बात अगर समझ में आ जाए, पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। जितने भी लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रभु जी, उन सब के जीवन से सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग जाना कौन नहीं चाहता। सब जो विश्वासी लोग हैं वो इसी दौड़ में शामिल हैं और चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। मैं भी, आप भी, सब लोग, सब विश्वासी। सब लोग नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोग तो प्रभु को अभी जानते भी नहीं हैं। और वो समय आएगा कि सब लोग, लिखा है वचन में कि हर घुटना टेकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम देखेंगे कि वो कौन सी एक छोटी सी बात है जिसके विषय में बाइबल मना करती है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। हम ध्यान नहीं देते उस बात पर। हमने बहुत बार उस वचन को पढ़ा भी है, सुना भी है, प्रचार भी सुना होगा, लेकिन हम उस बात पर ध्यान नहीं देते। आज इस बात पर ध्यान देंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज इस वचन को सुनने के बाद आप उस बात को परमेश्वर से वायदा करके बोलिए कि मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। क्योंकि हमारे रास्ते की, स्वर्ग में जाने के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है ये एक छोटा सा काम। प्रेज द लॉर्ड। तो ये शुरू करूँगा मैं। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 15 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। भजन संहिता 15 अध्याय पहला पद, कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। एक सवाल है कि कौन है जो स्वर्ग में जाएगा। यहाँ पर सीधा सा अर्थ इस बात का यही है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। बसने का मतलब है रहना, दिन गुजारना। कहाँ पर? स्वर्ग में। कौन है जो वहाँ पर रह सकता है, जो वहाँ पर अपने दिन गुजार सकता है, जो बसने पाता है वहाँ पर, जो उसके तंबू में रहने पाएगा, कौन है वो। और फिर नीचे बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम देखते हैं कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें बहुत सारी बातों में करेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है बाइबल में, वो है बुराई। बुराई जो है वो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकती है। जब हम अपने होठों से बुराई करते हैं, जब हम दूसरी प्रकार के, देखिए बुराई 2 प्रकार की होती है। एक बुराई होती है अपने मुंह से किसी की बुराई करना, चुगली करना, और एक बुराई होती है नशा करना, गाली देना, बदचलनी करना, व्यभिचार करना। ये सब बातें, ये क्या है? बुराई है। ये बुराई है। एक बुराई ये हो गई और एक बुराई जो हम मुंह से
जो हम चुगली करते हैं। तो ये चुगली के विषय में है। हम देखेंगे पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। देखिए बाइबल हमें बुराई करने के लिए मना करती है, रोकती है। तो लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये बुराई के विषय में मैं बात नहीं कर रहा, वो कोई दूसरा काम है जो हमें स्वर्ग जाने से रोक रहा है। बुराई करने से हम रुक जाते हैं। हम बार बार वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और प्रचार सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन बुराई करने के लिए मना करता है। पास्टर जी ने मना किया है, पास्टर जी ने आज प्रचार किया था ना कि बुराई नहीं करनी। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखें। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो ये बुराई जो है ये हमें परमेश्वर के अगेंस्ट कर देती है। परमेश्वर हमारा विरोधी हो जाता है जब हम बुराइयाँ करते हैं। तो बुराई मतलब चुगली की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी बुराइयाँ भी हैं, वो भी हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। और हम देखते हैं अगर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 22 पद को, तो वहाँ पर क्या लिखा है देखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा, छोटी सी बात यहाँ लिखी है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये दोनों प्रकार की बुराई जो हम जुबान से बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं वो, और दूसरी बुराई नशा करना, गाली देना, बदतमीजी करना और बहुत सारी बुराइयां जो हम जिसमें हम लिप्त रहते हैं, वो उन दोनों के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है। वो कहता है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की, दोनों प्रकार की बुराई से हम बचे रहें, यानी कि हम बुराई ना करें, निंदा ना करें, चुगली ना करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि जब हम बुराई नहीं करेंगे तब परमेश्वर हमारे विमुख नहीं होगा, बल्कि हमें प्रेम भाव से हमें देखेगा और हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें आशीषित करेगा और हमारी अच्छी इच्छाओं को अपने में पूरा करेगा। कुछ और बातें हैं जो हम इसमें देखते हैं। इसमें 15 आयत को भी अगर हम देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 15 में यहाँ लिखा, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सिर्फ भलाई के विषय में यहाँ पर लिखा गया है। और हम देखते हैं फिर कुलुस्सियों में क्या लिखा है। 3 अध्याय कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। यानी कि अगर हम बुराई करते रहेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर देगा परमेश्वर, उसका फल हमें ज़रूर देगा। बुराई का फल अच्छा नहीं होता। लिखा है कि जो कोई बुराई करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। कोई भी हो, राजा महाराजा, बिशप, डीकन, पास्टर, रेवरेंट, मैं, आप, कोई भी हो, अगर बुराई करेंगे तो परमेश्वर उस बुराई का फल हमें ज़रूर देगा। हम देखते हैं भलाई एक आत्मिक फल है। अगर हम भलाई नहीं कर रहे हैं, हम बुराई करने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हम शारीरिक फलों से लदे हुए। ये एक शारीरिक फल है। बुराई करना शारीरिक फल है, भलाई करना आत्मिक फल है। तो इसमें इन दोनों में से देख लीजिए कि हमें किसको अपनाना है। हमें भलाई को अपनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम फिर देखते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। जब हम भलाई करने में ही लगे रहेंगे तो फिर हमारी बुराई कौन करेगा। और रोमियो 12 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज द लॉर्ड। तो बुराई करने से हमें रुकना पड़ेगा ताकि हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुले रहें। लेकिन अब वो पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो छोटी सी बात तो है
लेकिन हम उसे करते रहते हैं। जब हम बुराई कर रहे होते हैं किसी की, तब हमें ये वचन याद आते हैं, अरे परमेश्वर ने मना किया है बुराई नहीं करनी, परमेश्वर ने मना किया है किसी की चुगली नहीं करनी, प्रभु के दास लोग ने, पास्टर जी ने हमें समझाया था कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक छोटी सी बात और है, अगर वो हम कर रहे हैं तब भी हम परमेश्वर के तंबू में बसने नहीं पाएंगे। आइए देखेंगे उस बात को। फिर से चलेंगे वापस भजन संहिता 15 अध्याय में, जहाँ से हमने शुरू किया था। और 15 अध्याय पहले पद से मैं फिर से पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। अब 3 आयत को देखिए, 3 आयत को देखिए कि वहाँ पर लिखा क्या है। वो छोटी सी बात जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन वही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए, स्वर्गीय रास्ते पर चलने के लिए, स्वर्ग में हमारे स्थान को बनाने के लिए। 3 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है। और आखिर में क्या लिखा है? और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। दोस्तों, यहाँ पर बुराई सुनने के लिए मना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें साफ रीति से लिखा है कि वो परमेश्वर के तंबू में नहीं बसने पाएगा। यहाँ पर लिखा है पहले पद में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? वो परमेश्वर के तंबू में नहीं रहने पाएगा, वह उसके पवित्र पर्वत पर नहीं बसने पाएगा जो बुराई को सुनता है। बुराई को सुनता है, कान लगाता है बुराई पर, मजे लेता है बुराई सुन सुनकर, और हाँ में हाँ मिलाता है, ताली बजाता है बुराई सुनकर, खुश होता है बुराई सुनकर। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें बुराई नहीं सुननी। अगर कोई बुराई आपसे करता भी है तो साफ मना कर दें कि भाई हमसे बुराई मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुराई सुनना भी मना है। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारे जीवन में जो हमें स्वर्ग जाने से रोकती है। हम बुराई करते नहीं हैं, लेकिन सुनते तो हैं। आज के बाद हमें बुराई सुननी भी नहीं है। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर से वायदा कीजिए कि प्रभु, आज के बाद ना मैं किसी की बुराई सुनूंगा, ना किसी की बुराई करूंगा। प्रभु, आज के बाद मैं ना किसी की बुराई करूंगी, ना किसी की बुराई सुनूंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा वायदा होगा परमेश्वर से। परमेश्वर इस वायदे से प्रसन्न होगा, बहुत आशीषित करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आज़ादी देगा और अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी बात है बुराई सुनना। साफ लिखा है यहाँ पर 3 पद के आखिरी बात को मैं पढ़ता हूँ, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। बुराई सुनता है, चुगली सुनता है। जो सुनता है वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। और जो इग्नोर कर देता है, डांट देता है कि मुझसे किसी की बुराई मत करो, मैंने किसी की बुराई नहीं सुननी, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। कुलुस्सियों 3:25 में हमने पढ़ा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। तो हमें किसी की बुराई ना करनी है और ना सुननी है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कोई नई बात सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझसे बातचीत कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो बुराई सुनने में बड़ा मज़ा लेते हैं वो सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं और सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।